ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। बहुत स्वागत है आपके अपने ही चैनल इंस्पिरेशन ऑफ प्रेरणा में। दोस्तों, अक्सर जब हम घर से बाहर निकलते हैं तो इतनी जल्दी में रहते हैं कि हमें बिल्कुल ध्यान नहीं रहता कि हमारा पैर किस चीज़ पर पड़ रहा है। कुछ ऐसी वस्तुओं पर भी हमारा पैर पड़ जाता है जो कि मंत्र से अभिशापित की गई होती हैं। इन पर पैर रखने या लांघने से उलांघने से इनकी नकारात्मक ऊर्जा हमारे अंदर प्रवेश कर जाती है और कई बार इनकी वजह से हमारी ज़िंदगी में बहुत सारे कष्ट, दुर्भाग्य, परेशानियां हमारे जीवन में आने लगती हैं। पुराणों में भी कहा गया है कि हमारे जीवन में वस्तु का गहरा संबंध बताया गया है, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो हमारे लिए शुभ और अशुभ होती हैं। अक्सर हमारे बड़े बूढ़ों से आपने कहते हुए ज़रूर सुना होगा कि सड़क पे चलते हुए कुछ चीज़ों को कभी भी उल्लंघना डाकना नहीं चाहिए। कई बार जब हम सड़क से जा रहे होते हैं तो ध्यान नहीं देते और कुछ चीज़ों के ऊपर पैर रख देते हैं। दोस्तों, विष्णु पुराण में कुछ ऐसी बातें बताई गई हैं, कुछ ऐसी चीज़ें बताई गई हैं जिन पर भूल कर भी कभी पैर नहीं रखना चाहिए। जाने अनजाने कई बार सड़क पे चलते हुए हम कई चीज़ों पे पैर रख देते हैं, कई बार कुछ चीज़ों को पैर से मारकर हटा देते हैं और कुछ उसकी वजह से हमारी ज़िंदगी में बहुत सारी दुख, नकारात्मकता आने लगती है, बीमारियां आने लगती हैं। तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनको सड़क पे चलते हुए आपको बिल्कुल भी स्पर्श नहीं करना चाहिए, उन्हें लांघना बिल्कुल भी नहीं चाहिए। दोस्तों, जब हम रास्ते से जा रहे होते हैं, गाड़ी से जा रहे होते हैं या गाड़ी तक जा रहे होते हैं तो हमें रास्ते में बहुत सारी अपवित्र वस्तुएं या गंदे कपड़े दिखाई दे जाते हैं। कई बार जाने अनजाने हम उनके ऊपर पैर रख देते हैं, उन्हें लांघ देते हैं या कई बार पैर से उन्हें साइड कर देते हैं, पर हमें ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। अगर आप किसी अच्छे काम के लिए जा रहे हैं, किसी पूजा पाठ के लिए जा रहे हैं, तब तो बिल्कुल ही आपको इन चीज़ों को स्पर्श नहीं करना चाहिए। दोस्तों, शास्त्रों में ऐसा बताया गया है कि गंदे कपड़े या अपवित्र वस्तुओं को छूने के बाद हमें कभी भी सीधे मंदिर में या किसी भी पवित्र जगह पर नहीं जाना चाहिए, पहले स्नान करना चाहिए। इसलिए अगर आप रास्ते से जा रहे हैं और आपको रास्ते में किसी प्रकार की अपवित्र वस्तुएं या गंदे कपड़े मिलते हैं तो उन्हें बिल्कुल ही ना लांघें, उनसे दूरी बनाकर रखें और अपने काम के लिए सीधा निकल जाएं। अगली चीज़ जिसे आपको बिल्कुल ही उल्लंघना या उसके ऊपर पैर नहीं रखना चाहिए वो है स्नान करके फैला हुआ पानी। कई बार लोग रास्ते में स्नान करते हैं या रास्ते के साइड में स्नान करते हैं और पानी जो है वो पूरे में फैल जाता है और हम उसे उलागते हुए या उसके ऊपर पैर रखते हुए निकल जाते हैं। दोस्तों, जब हम स्नान करते हैं, जब हम नहाते हैं तो ना केवल हमारे शरीर की गंदगी बल्कि हमारे अंदर जो नकारात्मक ऊर्जाएं होती हैं वो भी पानी में बह जाती हैं और अगर आप ऐसी चीज़ों पर पैर रखते हैं तो वो नकारात्मकता आपके अंदर आ जाती है, जिसकी वजह से आप पे दुर्भाग्य आता है, आप पे कष्ट आता है और बीमारियां आती हैं। इसलिए कभी भी फैले हुए पानी पे पैर नहीं रखना चाहिए, साइड से निकल जाना चाहिए, उसे सूखने देना चाहिए। दोस्तों, आपने कई बार लोगों को कहते हुए सुना होगा कि इधर उधर बाल मत फेंको। टूटे हुए बाल, कटे हुए बाल, इन्हें बहुत ही अपवित्र माना गया है हिंदू धर्म शास्त्रों में। कहा जाता है कि सबसे ज़्यादा टोना टोटका अपवित्र ऊर्जाएं जो हैं वो इन्हीं चीज़ों पर आती हैं, कटे हुए बालों पर आती हैं। इसीलिए कहा जाता है कि रात के समय बाल झाड़कर बाहर नहीं फेंकना चाहिए, उसकी वजह से आपके अंदर नकारात्मकता आती है। तो कहीं भी रास्ते में चलते हुए अगर आपको टूटे हुए बाल या पड़े हुए बालों का गुच्छा मिले तो उन्हें बिल्कुल ही लांघना या डांकना नहीं चाहिए, उन बिल्कुल साइड से निकल जाएं और उस पर बिल्कुल ही ध्यान ना दें। दोस्तों, शास्त्रों में भी बताया गया है कि अगर आपको खाने की थाली में बाल मिल जाए तो उस थाली को नहीं खाना चाहिए और अगर कोई खाने की थाली को डांक देता है, लांघ देता है, तो उस थाली से खाना नहीं खाना चाहिए, उसे कीचड़ के समान समझना चाहिए और उसका त्याग कर देना चाहिए। दोस्तों, आपने कई बार देखा होगा कि दुकान के बाहर, घर के बाहर लोग नींबू और मिर्चों की लड़ी लगाते हैं और उसके बाद उसे काट कर रोड पर फेंक देते हैं। तो इस तरह से पड़ी हुई नींबू और मिर्ची को आपको कभी भी लांघना नहीं चाहिए,
क्यों लगाई जाती है वो नींबू और मिर्ची? इसलिए लगाई जाती है ताकि आपके घर को, आपके दुकान को, आपके प्रतिष्ठान को किसी की नज़र ना लगे और वो बुरी नज़र से आपको बचा सके और सारी नकारात्मकता को अपने अंदर सोख ले। तो इस तरह की नकारात्मकता सोखी हुई नींबू और मिर्ची पे अगर आप अपना पैर रखते हैं तो उसकी सारी नकारात्मकता आपके अंदर प्रवेश कर जाती है, जिसकी वजह से आपकी ज़िंदगी में बहुत सारे दुर्भाग्य और परेशानियाँ आती हैं। दोस्तों, शास्त्रों में बताया गया है कि किसी भी अपवित्र चीज़ पर अगर आप पैर रख देते हैं तो बहुत दिनों तक उसके कष्ट आप पर आते रहते हैं, दुर्भाग्य आप पे आते रहते हैं। इसलिए आपको बिल्कुल ही ध्यान रखना चाहिए और इस तरह की चीज़ों पर कभी पैर नहीं रखना चाहिए। इसी तरह आपने कई बार देखा होगा कि रास्ते पे चढ़ते हुए कई बार बहुत जगह हवन की राख पड़ी होती है या वैसे भी राख पड़ी होती है। और सर्दियों में बहुत सारी जगह पे लोग बॉनफायर वगैरह करते हैं, आग जलाकर बैठते हैं और बाद में उठकर चले जाते हैं। तो इस तरह से अगर आपको सड़क पे राख पड़ी हुई दिखाई दे तो कभी उस पर भी पैर नहीं रखना चाहिए या उसे उलांघना नहीं चाहिए, क्योंकि कई बार तांत्रिक राख भी सड़क पर पड़ी रहती है और उसकी नकारात्मक ऊर्जा जो रहती है वो आपकी ज़िंदगी में प्रवेश कर जाती है। तो राख अगर आपको सड़क पे पड़ी हुई दिखाई दे तो आपको साइड से निकल जाना चाहिए, कभी भी उसके ऊपर पैर नहीं रखना चाहिए। इसी तरह दोस्तों, आपने देखा होगा कि कभी कभी रास्ते पे चलते हुए किसी जानवर की हड्डियाँ या कोई जानवर मरा हुआ पड़ा हुआ दिखाई देता है और हम कई बार उसे उलांघते हुए या कई बार उसे पैर से साइड करते हुए निकल जाते हैं। दोस्तों, शास्त्रों में बताया गया है कि किसी भी प्रकार का मृत शरीर अगर आपको दिखे या आप उसे छू लें, लांघ लें, तो आपको पहले स्नान करना चाहिए। तो मृत शरीर चाहे जानवर का हो चाहे इंसान का हो, अगर आपने उसे टच किया है, आप उसके पास गए हैं, तो पहले आपको स्नान करना चाहिए, उसके बाद ही आगे काम के लिए जाना चाहिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा नकारात्मक ऊर्जा उसके आसपास होती है, जिसकी वजह से आपकी ज़िंदगी में कष्ट आते हैं, आपके बनते हुए काम रुक जाते हैं। दोस्तों, हम में से ज़्यादातर लोगों को पता है कि लौंग का प्रयोग तंत्र मंत्र जुक्ति शक्ति में इस्तेमाल किया जाता है। तो अगर आपको रास्ते में कहीं पर भी लौंग पड़ी हुई दिखे तो भूल कर भी कभी उसे नहीं लांघें या उस पर अपना पैर नहीं रखें। ऐसा करने से आपके जीवन में अहित होता है, आपकी ज़िंदगी में नकारात्मकता आती है। इसी तरह आपने कई बार देखा होगा कि रास्ते पर ज़्यादातर करके चौराहे पर पान के पत्ते, लड्डू, लौंग, इलायची वगैरह रखे रहते हैं। ये सारे ज्योतिष किए हुए, तंत्र मंत्र किए हुए या किसी की नज़र उतारे हुए पत्ते या लौंग, इलायची वगैरह होते हैं। तो हमें कभी भी भूल कर भी इन्हें लांघना या इन पर पैर नहीं रखना चाहिए। ऐसा करने से भी आपकी ज़िंदगी में नकारात्मकता आती है, मुश्किलें बढ़ती जाती हैं और हमें समझ में नहीं आता कि हम क्या करें। तो भूल कर भी कभी इन चीज़ों पर पैर नहीं रखना चाहिए। इसी तरह एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ होती है कांटा। जी हाँ, पेड़ में लगा हुआ कांटा अगर आपको रास्ते में कहीं उसका पूरा डंडा या 1-2 कांटा या पूरे कांटे का पेड़ आपको नज़र आए तो उसे भी कभी लांघना या उसके ऊपर पैर नहीं रखना चाहिए। बहुत सारी ऐसी ज्योतिष तांत्रिक विद्याएं होती हैं जिसमें कांटे का प्रयोग किया जाता है और उसके बाद उस कांटे को उठाकर सड़क पर फेंक दिया जाता है। तो भूल कर भी उन चीज़ों पर कभी पैर नहीं रखना चाहिए, उसकी वजह से भी आपकी ज़िंदगी में नकारात्मकता आती है। दोस्तों, तो ये हैं कुछ चीज़ें जिनको भूल कर भी आपको लांघना, डांकना या उनके ऊपर पैर नहीं रखना चाहिए। ये कोई नई बात या आज की बात नहीं है, ये बातें सदियों पुरानी है, शास्त्रों में बताई गई हैं। हमारे बूढ़े बुजुर्ग भी हमें ये बात बताते थे। मानने को ये बहुत छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन अगर आप इन्हें मानते हैं तो आपकी ज़िंदगी से नकारात्मकता दूर रहती है। हम परेशान रहते हैं, बड़े बड़े उपाय करते हैं, टोने टोटके करते हैं, लेकिन अगर आप इन छोटी बातों का ध्यान अपनी ज़िंदगी में रखते हैं तो आपकी ज़िंदगी में खुशियाँ बनी रहती हैं, आपका भाग्य आपका साथ देता है, आपकी ज़िंदगी में सुख शांति समृद्धि का वास होता है। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करिएगा, दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। धन्यवाद। राधे राधे।